Hello friends, today's we will take mathematics class 12th and in this subject binary operation। फर्स्ट चैप्टर में बाइनरी ऑपरेशन जो है उस बाइनरी ऑपरेशन को हम लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ट्वेल्थ क्लास में अभी तक ट्वेल्थ क्लास से पहले हमने 4 तरह की ऑपरेशन पढ़ी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ये जो 4 तरह की जो ऑपरेशन हमने पढ़ी है, इसके अंदर हमने ओरिजिनली क्या लिया? हमने देखा कि कोई भी इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे पास जो अलग अलग तरह के जो सेट्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर हुआ या फिर होल नंबर हुआ, इंटीजर नंबर हुआ, रियल नंबर हुआ या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, यानी इस तरीके से जो अलग अलग जो हमारे पास में नंबर ऑफ सेट्स जो हैं, उनके लिए हम सबसे पहले सेट की बात करें और सेट में से हम कोई भी एलिमेंट लें। सपोज़ हमने n लिया नेचुरल नंबर और इसमें से हमने 2 और 3 दो नंबर ले ली। अब इन 2 नंबर के बीच में हम कोई भी ऑपरेशन कराएं, जैसे हम 2 + 3 कराएं, 2 - 3 कराएं, 2 × 3 कराएं या फिर 2 / 3 कराएं। यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये 4 तरह की ऑपरेशन जो है ये हमने अभी तक पढ़ी है और ऐसा करने पर कोई न कोई एक इंडिविजुअल नंबर हमारे को मिलेगी। अब हमारे यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन इसलिए कहा क्योंकि हम 2 नंबर के बीच में हम 2 एलिमेंट लेते हैं किसी भी सेट से, इसलिए इसको बाइनरी कहा। और ऑपरेशन इसलिए कहा कि क्योंकि इन दोनों के बीच में हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कोई भी एक ऑपरेशन करवाएंगे और इससे हमें एक नंबर मिलेगी, तो इसलिए हमने इसको बाइनरी ऑपरेशन कहा। यानी बाइनरी ऑपरेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कोई भी सेट चाहिएगा। सेट में से हमारे को कोई भी 2 एलिमेंट चाहिए, 2 से अधिक की जरूरत पड़ेगी अलग अलग तरह से आगे, और फिर उनके बीच में हम जो ऑपरेशन कराएंगे वो ऑपरेशन हमारे इसके अंदर प्लस माइनस ये लिए। हम ट्वेल्थ क्लास में हम इन 4 ऑपरेशन से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं और इन चारों ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करेंगे, स्टार से। और 2 और 3 जो नंबर ले रहे हैं हम पर्टिकुलर नंबर लेकर के हम इनको A और B 2 नंबर से डिनोट करेंगे, और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम C से डिनोट करेंगे, और इनके बीच में जो ऑपरेशन कराएंगे वो हम उस ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना। अब ये स्टार इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो हम आगे बढ़ते हैं फॉर ट्वेल्थ क्लास। हमारे बाइनरी ऑपरेशन की बात हमने की, तो इसको डेफिनेशन में हम कैसे लेते हैं? स्टार सच दैट S × A tends to S and AB belongs to S, then A * B. This is binary operation. बाइनरी इसलिए कि हमने 2 नंबर ली और स्टार इसलिए कि हमने इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कराई, और ये A और B जो है ये हमारे इस S एलिमेंट में से लेने हैं। S मैंने भी बताया नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बाइनरी ऑपरेशन नाम देंगे। अब इसके अंदर हम क्या क्या खास चीज़ें पढ़ेंगे? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। इसके अंदर हम कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ये हमारे जो 12th के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं हम इनको यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी के अंदर क्या करेंगे? हमारे पास जो लेट A B belongs to S, then A * B equal to B * A। अगर इस तरह की एक जो ऑपरेशन इसके अंदर लगाने पर दोनों इक्वल हो तो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होगी। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं एसोसिएटिविटी। लेट A B C belongs to S, then A * B, इन दोनों के बीच में स्टार ऑपरेशन करने के बाद में तीसरे एलिमेंट C के साथ में स्टार ऑपरेशन कराया जाए और
इससे हमारे ए स्टार बी स्टार सी ये किसके इक्वल हो, पहले बी और सी के साथ में स्टार ऑपरेशन कराई जाए। इससे जो नया एलिमेंट आएगा हमारे पास में एक एलिमेंट, वो वापस ए के साथ स्टार ऑपरेशन से ऑपरेट होने के बाद में नया एलिमेंट देगा, ये दोनों इक्वल हो, तो ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर हम बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दोनों बहुत इजी काम है। आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर क्या करें हम, लेट ए बिलोंग्स टू एस, हमने ए को एस से लिया सेट एस में से, और हम लेट करते हैं ई बिलोंग्स टू एस विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस। अब ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला बन रहा है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, यानी आपके ए के साथ में इस एलिमेंट से वो स्टार ऑपरेशन जो क्वेश्चन में गिवन होगी, हर क्वेश्चन में ये ऑपरेशन चेंज होगी और ये गिवन होगी, तो इस ई के साथ में ए से ऑपरेशन कराई जाए स्टार, तो वापस हमें जो है वो ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये ए एलिमेंट आएगा या फिर ई स्टार ए इक्वल टू ए ही आए। तो इस तरीके से हमारे ये आइडेंटिटी एलिमेंट हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। अब बात करें हम इनवर्स एलिमेंट, फॉर एवरी लेट ए बिलोंग्स टू एस सच दैट y बिलोंग्स टू एस, y एस का एक ऐसा एलिमेंट हो जो इसका इनवर्स एलिमेंट हो, तो उस केस में हमारे a और y के बीच में स्टार ऑपरेशन कराने पर e आना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है। हर क्वेश्चन में अपन इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्टार वाई इक्वल टू ई, यानी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे को ई गिवन होना चाहिए और ये ई हम पहले यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमारे पास में इससे आ गई। अब हम इन चारों चीज़ों को हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन on q minus 0 defined by a star b equal to ab upon 2 for every ab belongs to q minus 0, यानी q is the रेशनल नंबर और आपको इसके अंदर 0 को शामिल नहीं करना है। अगर 0 को रिमूव कर दें और फिर बाकी की रेशनल नंबर ले तो उसके अंदर उसने ये क्वेश्चन दिया है a स्टार b इक्वल टू ab upon 2। अब आपको इसके अंदर वो चारों प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले लेते हैं कम्यूटेटिविटी। लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस जीरो, मैं बराबर माइनस जीरो नहीं लिखूंगा इसके अंदर, क्यू को अपन को नॉन जीरो रेशनल नंबर मान लेनी है। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास में ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी निकालेंगे हम, तो ये ए बी अपॉन टू आएगा, ए बी अपॉन टू। अब हम इससे आगे बढ़ें तो मैं इसको बी ए अपॉन टू भी कह सकता हूं, तो ये हमारे हो जाएगा ए स्टार बी इक्वल टू बी ए अपॉन टू, तो इसको अपन बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो आप देखें इसके अंदर स्टार इज कम्यूटेटिव इन क्यू नॉन जीरो क्यू, ये हो गई हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी, let a b c belongs to q non-zero q, then a star b star c equal to
ए स्टार बी को हम लेंगे जो डेफिनेशन दे रखी ए बी अपॉन टू स्टार सी, और फिर इसको इसके और इसके बीच में हम स्टार प्रश्न कराएं तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन टू पहले से ही है, और इन दोनों से फॉर्मूले का 2 आएगा तो 4 हो जाएगा। फिर हम लेते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, ए स्टार बी स्टार सी। अब की बार बी और सी में पहले ऑपरेशन कराएं, देन ए स्टार बी और सी के बीच में स्टार यानी कि बी सी अपॉन टू, दिस इंप्लाइज अब इन दोनों के बीच में स्टार कराएं तो ये ए बी सी अपॉन 4। वी सी दैट ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी दोनों केस में हमारे पास में ए बी सी बाई 4 आ रहा है, तो ये स्टार बी एसोसिएटिव इन क्यू, नॉन जीरो क्यू। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू, लेट E belongs to Q be an identity element. Then for every A belongs to Q, A star E equal to A. ये जो है डेफिनेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट की है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार A E upon 2 equal to A. This implies A E equal to 2A. A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A is not equal to 0. Then E equal to 1 belongs to Q, non-zero. We see that E is equal to 1 belongs to Q. It means 1 is an identity element of element A in Q. तो ये अपने आइडेंटिटी एलिमेंट E की वैल्यू आ गई। फोर्थ पार्ट जो है वो इनवर्स एलिमेंट के लिए है। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, A स्टार Y इक्वल टू E फॉर एवरी A y बिलोंग्स टू Q। तो इस प्रॉपर्टी से हम स्टार की डेफिनेशन हमारे पास में है ए वाई अपॉन 2 और E की वैल्यू हमने 1 ले रखी है, पीछे अपन ने निकाली। तो इससे हमारे y इक्वल टू 2 अपॉन ए इज नॉट इक्वल 0 बिलोंग्स टू Q। वी सी देट 2 अपॉन ए बिलोंग्स टू Q, यानी 2 अपॉन ए जो है हमारे Q के अंदर शामिल है। तो अपन कह सकते हैं कि 2 अपॉन ए बिलोंग्स टू Q, A is not equal to 0 is inverse element of A। तो इस तरीके से हम इन्वर्स एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। यानी इन्वर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो हम इस तरीके से चारों प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। गिवन स्टार ऑपरेशन ऑन आर डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, आर इज द रियल नंबर। हम बिना किसी फॉर्मेलिटी के अपन चलते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिविटी, इसके लिए आपको पता है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी कि ये बनेगा ए प्लस बी प्लस ए बी। आप इसको रिवर्स कर दें मान लो तो ये बी प्लस बी ए बी इसको राइट कर सकते हैं। तो इससे ये बन जाएगा बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर।
तो आप कह सकते हो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है। इस तरीके से आपके ये आ जाएगा एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर यानी स्टार जो इसके अंदर आर के अंदर कम्यूटेटिव है। फिर मैं सेकंड लूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, ए स्टार बी स्टार सी। मैं पहले ए और बी के बीच में ऑपरेशन लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी फिर स्टार सी। अब वापस हमारे पास एक डिजिट ये और एक ये, इनके बीच में भी अपन कर रहे हैं। तो इसमें सिस्टम क्या था, पहले जो इसने ए लिखा, ए इट मीन्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ये तो हुआ ए, प्लस फिर बी लिखा तो ये सी हो जाएगा। फिर दोनों का मल्टीप्लाई ए और बी का, तो सी का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। फिर हम यानी कि ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सी इन दोनों को साथ में लें तो उस केस में ए स्टार लगने जाएगा और बी के बीच में लगेगी तो बी प्लस सी प्लस बी सी। नाउ ए एंड बी, तो ये ए प्लस बी तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी। फिर ए और बी का मल्टीप्लाई, तो ए का इससे मल्टीप्लाई करें तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। नाउ वी टेक ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। यानी फाइनली वी सी दैट ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये प्रॉपर्टी भी इसके अंदर अप्लाई हो गई। तो ये स्टार जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आर के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को हमने ई लेट किया है, लेट ई बिलोंग्स टू क्यू एंड ए बिलोंग्स टू क्यू। ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं तो डेफिनेशन जो है ई की उससे हम लेते हैं ए स्टार ई इक्वल टू ए, वही एलिमेंट आता है। अब इसके अंदर अपन स्टार प्रॉपर्टी प्ले करते हैं तो ये ए और बी हो गया तो ए प्लस बी की जगह ई हो जाएगा और ये ए ई इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज आप इसको ये कर सकते हो कैंसिल क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0 और ये बचा ए प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ई 1 प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज e इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस a is not equal to 0. Then e equal to 0 belongs to q is an identity element of a 4 star operation. फोर्थ जो है यानी ये 0 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। फोर्थ लेते हैं अपन इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट को हमने वाइलेट किया है पहले तो उसके अंदर हमारे ए स्टार वाई इक्वल टू ई आना चाहिए। ये हमारे डेफिनेशन है और डेफिनेशन से अपन चलते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस ए वाई इक्वल टू ई की वैल्यू 0। दिस इम्प्लाइज ए प्लस वाई इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू ए माइनस का अपॉन 1 प्लस ए बिलोंग्स टू क्यू वेयर 1 प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है हमारे पास में यानी माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए ये हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका।
तो इस तरीके से हम इस ऑपरेशन के लिए हमने चारों ही प्रॉपर्टी फाइंड कर ली, और इस तरीके से आप कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट, ये चारों प्रॉपर्टीज में मेन आपको फाइंड करनी है। खास तौर से आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट का ध्यान रखें, इसके अंदर ये वाली जो डेफिनेशन आपको यूज़ करनी है हर क्वेश्चन में, और इन्वर्स के लिए आपको ये डेफिनेशन यूज़ करनी है हर क्वेश्चन में, बस उसमें स्टार ऑपरेशन जो है ये बदलेगी। थैंक्स।